नमस्कार साथियों। जीएस पाठशाला आईएएस के पॉडकास्ट प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है साथियों। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी किस तरह से की जानी चाहिए, और मैं क्रमबद्ध रूप से आपको बताता जा रहा था कि तैयारी शुरू करने वाले छात्रों को शुरुआत से ही कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमने श्रृंखला में जाना कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बार हमने जाना कि सिलेबस पता होने के साथ साथ उस सिलेबस को देखकर हमें एक समय अवधि का निर्धारण करना चाहिए ताकि हम एक निश्चित समय सीमा में सिलेबस को ख़त्म कर सकें। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है व्यवहारिक और आदर्शवादी रणनीति, और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अधिकांश छात्र इसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं और वो गलतियां करते चलते हैं। तो हम आज समझेंगे कि प्रशासनिक सेवाओं में एमपीपीएससी वगैरह में जो व्यवहारिक रणनीति क्या होती है और आदर्शवादी रणनीति क्या होती है। दोस्तों, जब भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जब पहली बार आते हैं, तो चूंकि आप इस तैयारी से परिचित नहीं होते हैं पहले से, आपके घरों में या अधिकांश लोगों के संपर्क में ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं जो सिलेक्ट हों, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे उन छात्रों के मन में कई तरह के भ्रम होते हैं, कई तरह के पूर्वाग्रह होते हैं, और उन भ्रम और पूर्वाग्रहों के चलते वो लगातार कुछ ऐसी गलतियां करते चलते हैं जो उनकी असफलता को लगातार बनाए रखती है। तो ये गलतियां क्या हैं और कैसे होती हैं, ये आपको समझना है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश पीएससी का जो एग्ज़ाम है कठिन एग्ज़ाम है, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, आपने सुना भी होगा। बस इन्हीं चीज़ों को जब कोई नया बच्चा ध्यान में रखता है तो वो कुछ गलतियां कर जाता है। पहली गलती जो मैं मानता हूँ वो है अधिक से अधिक किताबों का संग्रह करना। ये सबसे, जो हम कह सकते हैं, एक ऐसी रणनीति है जिसको अगर कोई बच्चा अपनाता है तो उसके फेल होने के चांसेस बढ़ते चलते हैं। शुरुआत में जोश होता है, जोशीले होते हैं तो किताबों पर किताबें खरीदते चलते हैं, लेकिन यही किताबों का बोझ होता है, वो आगे चलकर सहा नहीं जाता है और व्यवहारिक भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जब भी तैयारी शुरू करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें कि एक साथ सारी किताबें खरीद कर रख ली, एक साथ सारे नोट्स खरीद कर रख लिए। ऐसी गलतियां आप बिल्कुल नहीं करें, बल्कि क्रमबद्ध रूप से और चरणबद्ध रूप से अपने नोट्स हुए, किताबें हुई, इनका संकलन आपको करना चाहिए। क्योंकि नए समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, समय के साथ साथ नई किताबें आती हैं, उनमें भी आप देखेंगे नए नए एडिशन आते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करें। दूसरी चीज़, एक ही विषय की एक से अधिक किताबें कभी नहीं लें। आदर्शवादी रणनीति के चलते जो बच्चे होते हैं, शुरू में जोश होता है, उन्हें लगता है हम सारी किताबें पढ़ डालेंगे और टॉप कर जाएंगे, तो उस चक्कर में वो आदर्शवाद को अपनाते हैं और हर विषय की दो दो तीन तीन किताबें लेकर रख लेते हैं। तो इस प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए। अगर आप अपने आसपास ऐसे सफल छात्रों को देखेंगे जो सफल हुए हैं और उनकी स्टडी टेबल पर आकर आपका ध्यान कभी गया अकस्मात, या हम बोल सकते हैं कि संयोग से, या आपका एक तरीके से भाग्य अच्छा हो, आपको सफल बच्चों के या छात्रों के संपर्क में आने का मौका मिले, तो उन्हें छात्रों की टेबल पर कभी गौर करना, आपको बहुत ही लिमिटेड किताबें दिखाई देंगी, आपको गिनी चुनी चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो अधिक किताबों का संकलन करना नहीं होती है। उनकी रणनीति होती है कम किताबों को अधिक बार पढ़ना। यहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा दोस्तों कि 10 एक ही विषय की 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि आप एक ही विषय की एक किताब को 10 बार पढ़ें। समझ रहे हैं ना? एक विषय की 10 किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ें, मतलब आप बार बार रिवीजन करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस पहली बात को समझे होंगे कि हमें
बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पड़ना है। कहने का मतलब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि किताबें नहीं पढ़ें, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि प्रत्येक विषय की मिनिमम एक किताब पर्याप्त होती है, एक बेहतर किताब पर्याप्त होती है बस। इसके आगे अगर आप जाते हैं तो आप एक तरीके से फेल होंगे। दूसरी, अगर हम आज के टेक्नोलॉजिकल युग में बात करें दोस्तों, आप जानते हैं सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे आपका यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, आपका टेलीग्राम हो। तो पहले जो समस्या हुआ करती थी कि बाजार से हम किताबें लाते थे और संकलित करते थे, लेकिन आज वही समस्या हमें पीडीएफ के रूप में देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि आज आप जब रोज सुबह उठते हैं तो सैकड़ों पीडीएफ आपके मोबाइल में आ चुकी होती है। तो मेरा मानना है कि वर्तमान का युग और ज़्यादा कठिन होने वाला है उन छात्रों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ पढ़ें और कौन सी चीज़ नहीं पढ़ें। क्योंकि पहले भी लोग सिलेक्ट होते थे, आगे भी लोग सिलेक्ट होंगे, लेकिन वही सिलेक्ट होंगे जो सही रणनीति को अपनाते हुए चलेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग संस्थानों की पीडीएफ आपको मिलेंगी, नोट्स आपको मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को उलझाएं कभी नहीं। आप लगातार उलझते जाएंगे, एक संस्थान के नोट्स देखेंगे, दूसरे के देखेंगे, तीसरे के देखेंगे, आपका मति भ्रम होता जाएगा। आप अपने नोट्स पढ़ेंगे, फिर आप कोई दूसरे संस्थान के नोट्स पढ़ेंगे, आपको लगेगा अरे मेरे संस्थान के नोट्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, दूसरे संस्थान के नोट्स बहुत अच्छे हैं। और इसी चक्कर में आप दूसरे संस्थान के नोट्स पढ़ने लगेंगे, तब तक तीसरे संस्थान के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये स्थिति पेरेंट में पिछले 1-2 साल से छात्रों के साथ देखी जा रही है, और इस चक्कर में पीडीएफ का संग्रह उनके पास बहुत ज़्यादा होता रहता है, लेकिन वो निर्धारित नहीं कर पाते हैं अंत समय तक कि हमें कौन सी पीडीएफ या कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए। अगर वो पढ़ते भी हैं, कभी कभी लोग ये गलतियां भी कर देते हैं जो किताबों के साथ होती थी। वो डिसाइड करते हैं कि सभी पीडीएफ से अच्छे नोट्स बना लेंगे, तो ऐसी स्थिति में उनका समय ही बर्बाद होता है दोस्तों, और कुछ नहीं होता। मतलब जो गलतियां पहले लोग किताबों के साथ करते थे, वही गलतियां पीडीएफ के साथ होने लगी हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही सेकंड पॉडकास्ट में बताया कि समय सीमा के अंदर आपको सिलेबस को ख़त्म करना ज़रूरी है। कहने का मतलब, अगर आप इन चीज़ों में पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, किताबों के चक्कर में, बहुत ज़्यादा पीडीएफ्स के चक्कर में, तो आप यकीन रखें, अगर आपने 1 साल की समय सीमा, 8 महीने की समय सीमा निर्धारित की है, 1 साल 8 महीने 9 महीने जो भी आपने अकॉर्डिंग की है, तो यकीन मानिए आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, ये व्यवहारिक रणनीति नहीं थी। मतलब आपने जो समय निर्धारित किया सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने अपने पढ़ने का मटेरियल निर्धारित नहीं कर पाया। और ऐसी स्थिति में आप दोस्तों देखेंगे कि आप ने जो समय सीमा निर्धारित की थी सिलेबस को ख़त्म करने की, उस सिलेबस की समय सीमा से आप चूक जाएंगे। और जहां आप चूके तो यकीन रखिए कि आपने जो शुरुआत की थी, आपने सिलेबस को तैयार किया, आपने समय सीमा निर्धारित की, लेकिन आप तीसरे चरण में गलती कर गए। तो कुछ ये 2 बातें थी पेरेंट के दौर की, और अन्य चीज़ें जो मैंने आपको बताई। तो मैं सबसे प्रमुख यही मानता हूँ, अगर आप व्यवहारिक रणनीति के अनुसार तैयारी कर रहे हैं तो लिमिटेड नोट्स, लिमिटेड किताबों को बार बार पढ़िए, यही आपकी सफलता की कुंजी होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी बात को आप समझे होंगे और मेरी बात आपकी हृदय की गहराइयों तक पहुंची होगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट बेहतर लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर मैसेज भी भेज सकते हैं। कोई भी शंका अगर आपके मन में आती है तो उससे संबंधित सवाल करें, ताकि हम उसे अपने पॉडकास्ट में शामिल कर सकें। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू।